आज मैं आप लोगों से जिस बारे में बात करने वाली हूँ, शायद कुछ लोगों को ये बात अच्छी ना लगे या शायद कुछ लोगों को एतराज भी हो, फिर भी कुछ मुद्दों के बारे में बातें करते रहना चाहिए, उनका जिक्र होते रहना चाहिए, वरना उस मुद्दे से जुड़े लोग खुद को थोड़ा सा नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो जुड़ा है हमारी हाउसवाइफ से। क्या हमारी हाउसवाइफ्स किसी से कम है और क्या हमारी आजकल की नौजवान लड़कियों को हाउसवाइफ्स बनने के बारे में सोचना चाहिए? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है वानी अरोरा। आज आपके लिए इस वक्त एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं खुद एक हाउसवाइफ रही हूँ, काफ़ी सालों तक एक फुल टाइम प्रोफेशनल रही हूँ और अब पिछले कुछ सालों से प्रोफेशन के साथ साथ अपनी डोमेस्टिक ड्यूटीज़ भी संभाल रही हूँ। सो आई नो एग्जैक्टली हाउ इट फील्स। जानती हूँ कि कौन सी बात आपके दिल को चुप सी जाती है और कौन सी छोटी सी बात आपको एकदम से खुश कर देती है। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी हम एक नए परिवार में जाते हैं और बातचीत के दौरान अगर हम उस घर की गृहिणी से पूछते हैं कि आप क्या करती हैं, you don't have any bad intentions or you're not trying to probe anything। एक आम बातचीत के दौरान जब आप ये सवाल करते हैं तो उसका चेहरा यूं मायूसी सा, बड़ा मायूस सा चेहरा हो जाता है, नजरें थोड़ी सी झुक जाती हैं और फिर वो धीरे से कहती हैं, जी नहीं, मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ। भाई, आप मायूसी से क्यों कह रही हैं? बड़े फख्र से कहिए कि आप एक हाउसवाइफ हैं। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे ये हाउसवाइफ, ये शब्द मुझे ये खास अच्छा नहीं लगता। ये शब्द मुझे थोड़ा सा अधूरा लगता है। एक हाउसवाइफ अपने घर को संवारती है, संभालती है, हर तरह से बनाती है। कोई ना कोई एक हाउस मेकर, that's a better word. Yeah, one more thing. Let me tell you. Here I am not trying to glorify all the housewives. या मैं ये भी नहीं कह रही कि सभी बच्चियों को हाउसवाइफ ही बनना चाहिए। Get my point? We are just trying to make them feel better. We are just trying to show कि आप जो समझती हैं कि आप कुछ नहीं करती, उल्टा आप बहुत कुछ करती हैं। जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो अगर आपके घर वाले नहीं समझते, सैड, ये उनकी गलती है, आपकी नहीं। दूसरी ओर हमारी कुछ हाउसवाइफ्स बड़ी बेफिक्र सी होती हैं। कोई उनके बारे में क्या सोचता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने परिवार में मसरूफ रहती हैं, खुश रहती हैं। आई फील दे आर वेरी लकी। इन अ वे दे हैव इट ऑल, गुड फॉर देम। यहाँ खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगी उन औरतों का जो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, अपने घर को बहुत ही किफायती तरीके से चलाती हैं, फिर भी न जाने क्यों वो खुद को दूसरी एम्प्लॉयड औरतों से कम समझती हैं। द रीजन बीइंग कि शायद बचपन से उनकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से सही मायने में उभरने का मौका न मिला हो। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। और दूसरा, शायद इस वक्त वो ऐसे लोगों के साथ घिरी हुई हैं जो ना तो उनको समझते हैं, ना उनकी काबिलियत को अप्रिशिएट करते हैं, ना उनके कंट्रीब्यूशन, घर में उनकी कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करते हैं। एक्चुअली आई थिंक कहीं ना कहीं वो लोग दे टेक फॉर ग्रांटेड। मेरी पत्नी है, संभाल लेगी। बच्चे सोचते हैं मम्मा सब संभाल लेगी। हाँ भाई, सब संभाल लेगी, शी इज क्वाइट केपेबल, लेकिन एज अ पर्सन उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं। इसीलिए परिवार का, आप सबका फर्ज बनता है छोटे छोटे जेस्चर से उसे भी जताएं कि वो आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। ये जज्बातों का जो लेन देन होता है ना, ये परिवार में चलते रहना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तभी वो औरत खुद को निग्लेक्टेड महसूस करती है या कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। सो अनफॉर्चुनेट, अगर आप मैडम उस कैटेगरी में हैं, प्लीज अगर आप सिर्फ और सिर्फ घर संभालती हैं, तब भी ये कोई आसान काम नहीं है। एक घर परिवार को, सबको, घर के एक एक सदस्य को, घर की एक एक चीज को, घर के एक एक काम को अच्छे से संभालना मजाक नहीं है। सो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, होल्ड योर हेड अप एंड जस्ट रियली बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। पहले आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए, फिर पूरा जमाना भी करेगा। ट्रस्ट मी। यू नो, आज के दौर में हमारी बेटियां पढ़ लिख के क्या कुछ बन रही हैं, क्या कुछ बनना चाहती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनका हक बनता है। आखिर इन्हें ही तो हमारे देश का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। सो गुड फॉर ऑल द पेरेंट्स हु आर रियली सपोर्टिंग देयर गर्ल चाइल्ड। लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी हैं
जो आउटराइट किसी के मुंह पर ये कह देती है, ओह हाउसवाइफ, मैं हाउसवाइफ बनने के बारे में सोच भी नहीं सकती, वो सारे काम करना मेरी शान के खिलाफ है, ये सही नहीं है। आपने तो हमारी नानी दादी पर ही सवाल उठा दिया। सोचो, अगर वो ना होते तो क्या हम होते? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए। सो रिस्पेक्ट योर लेगेसी। आप एक प्रोफेशनल हैं, आप काम करना चाहते हैं, शौक से कीजिए, आखिर इतनी पढ़ाई की है तो काम करना भी बनता है। हियर आई वुड से टू ईच हिज ओन। हर घर के अलग हालात हैं, अपनी एक अलग ज़रूरत है। ऐसे में अगर आप काम करना चाहते हैं एज अ कपल, ये आपका जॉइंट डिसीजन है, कीजिए, ज़रूर कीजिए। आजकल बड़े शहरों में एक अकेले की सैलरी में घर चलाना इज़ नॉट सो ईजी। ऐसे में अगर दो लोग काम करते हैं और दोनों प्रोफेशनल्स हैं तो जाहिर है दे विल हैव अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। घर चलाना आसान तो होगा ही, एक अच्छा स्टैंडर्ड भी वो अपने आप को दे पाएंगे। वैसे भी मैं मानती हूँ कि घर चलाने की जिम्मेदारी किसी एक के कंधे पर ही क्यों डाल दी जाए। अगर परिवार दोनों का है तो दोनों मिलकर भी चला सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपके हस्बैंड फाइनेंशियली बहुत साउंड है और बच्चों की खातिर आपको हाउसवाइफ बनना पड़े, क्या आप हाउसवाइफ बनेंगी? व्हाई नॉट? मैं ऐसी बहुत सी लेडीज़ को जानती हूँ, कुछ तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स को जानती हूँ, जो प्रोफेशनल डिग्रीज होने के बावजूद दे मेड अ चॉइस। घर पर अपने बच्चों को संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं, बिकॉज दे फेल्ट दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। इट वाज देयर चॉइस। उन्होंने ये किसी दबाव में नहीं किया, उनको लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, इस वक्त मुझे ये करना चाहिए, और उन्होंने किया, और वो हंसी खुशी अपने परिवार को एक बेहतर तरीके से संभाल रही हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हर इंसान को अपने फैसले लेने का हक है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए, लेकिन हर फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे आज के लिए हुए फैसले हमारा कल बनाने वाले हैं। एक सही फैसला एक सही भविष्य बनाएगा, एक गलत फैसला गलत भविष्य बनाएगा। कई बार न चाहते हुए भी हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारे परिवार के हक में होते हैं। परिवार के हक में लिए हुए फैसले ज़्यादातर गलत नहीं होते। आप जहाँ भी हैं, घर पर या ऑफिस पर, नो ऑफेंस टू वर्किंग वुमेन, मैं खुद उनमें से एक हूँ, और वर्किंग वुमेन के लिए कोई चैलेंजेस कम नहीं होते, लेकिन इस बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। आप कहीं भी हों, घर पर या ऑफिस में, ऑलवेज कीप योर हेड अप एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।